हाय एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कुश डिजिटल। हमारे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दीजिए कमेंट में, लाइक कीजिए। देखिए आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियोस डालने के लिए। सो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ऐसे चैनल्स के बारे में जिनसे उनका भी फ़ायदा हो। देखिए कंपटीशन बड़ा होगा, मतलब सब एक साथ ज्वाइन करेंगे तो ही मज़ा आएगा ना, ठीक है ना। तो आप भी सीखिए, अपने दोस्त को भी सिखाइए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का जो दूसरे दिन का जो क्वेश्चन था एटम का, प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं 9, ठीक है। ऐसा होता नहीं है भले में, तो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सेम होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जो भी हो छोड़िए उसका बारे में। तो अब मास नंबर क्या होगा, तो मास नंबर 11 होगा, ठीक है। कैसे आ रहे हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर से, ठीक है। 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर पिछले दिन का क्वेश्चन हो गया। आज चलिए अब का नया चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब उसी चैप्टर का आगे फॉरवर्ड करते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा एक टर्म न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, तो सोचिए एलिमेंट को जो रिटर्न करने का मतलब एक जो स्टाइल है उसे न्यूक्लियाइड को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये स्टाइल क्या है, अब स्टाइल ये है कि किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट आप भी सोचिए। चलिए अब क्या बोले, सोचिए हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन को इधर और इधर हम लोग नंबर लिखेंगे, तो अब क्या है ये चीज़, तो देखिए ये चीज़ ऐसे होता है। एक से एक एलिमेंट है, उसका ऊपर ए है और नीचे जेड है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये जो चीज़ है ए, ये क्या चीज़ है, पहली बात तो ये क्या चीज़ है, क्या ये चीज़, ये ए है मास नंबर, ठीक है। पहली बात ही बोला था मास नंबर, ये चीज़ मास नंबर है। मास नंबर मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मतलब ए ऐड करके जिसे मिलता है उसे हम लोग मास नंबर कहते हैं। पहले वीडियो में हमने बताया था, वही चीज़ है। अब हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया मास नंबर, हो गया। अब आपको अगर कभी दे दे कि देता है ऐसा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कीजिए, तो ज़रा तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए। हम लोग पहले ही जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एटॉम में। तो हम लोग न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए पहले मास नंबर लेंगे, क्योंकि मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और माइनस जेड कर देंगे। ये जो जेड है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, इससे प्रोटॉन माइनस हो जाएगा और सिर्फ एन ही रह जाएगा, समझ रहे हैं ना, पूरा एन ही रह जाएगा। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए ऐसी चीज़ें ना क्या होता है, सब ओमिट कर जाते हैं। हम लोग उसी चीज़ों को पकड़ रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना, क्या कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सब दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक वेट को हम एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब साइंटिस्ट कैसे करते हैं, एक चीज़ को बता देते हैं कि ये 12 है, ये 13 है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए एटॉमिक वेट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्या होता है ये फॉर्मूला, पता है किसी को, क्या होता है ये फॉर्मूला, बता सकते हैं क्या कोई, तो देखिए क्या होता है एटॉमिक वेट ऑफ अ एलिमेंट। एटॉमिक वेट ऑफ अ एलिमेंट होता है 12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट बाय द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन को हम स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन का जो वेट होगा वो स्टैंडर्ड, मतलब एक चीज़ तो आप स्टैंडर्ड पकड़ते हैं ना। मतलब सोचिए अगर किसी यूनिट का स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, यूनिट का स्टैंडर्डाइजेशन आप एक मतलब एक आइडियल चीज़ पकड़ते हैं, उससे आपको उसको बेस करते हैं कि ये अच्छा ये होगा तो ये लेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ में हम कार्बन को ले रहे हैं। कार्बन के स्टैंडर्ड वेट के थ्रू आउट हम लोग हर एलिमेंट का एटॉम का वेट पकड़ेंगे, ठीक है, मतलब कैलकुलेट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है AMU। AMU क्या है, AMU है एटॉमिक मास यूनिट, लिख लीजिए एटॉमिक मास यूनिट। इससे हम एटॉम के मास मतलब एक एलिमेंट में एटॉम के मास को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है वो उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब आपको क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, अब आपको इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सोचिए कि अगर वेट ऑफ एटम दे दे आपको, ठीक है,
वेट ऑफ एटम आप किसी भी एलिमेंट का वेट ऑफ एटम अगर आपको दे देता है तो आपको क्या करना, मतलब अगर नहीं देता है, सॉरी फाइंड आउट करने देता है, तो आपको कार्बन का वेट पता है, मतलब आपको दे दिया जाएगा, तो उससे आप फाइंड आउट 12 इधर वो वेट बैठाएंगे, ठीक है, जो एटम का जो एलिमेंट का जो वेट होगा, एक एलिमेंट का जो वेट होगा, उसके बाद बाय द कार्बन करना पड़ेगा, तो उससे आपको जो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखिए अब इसमें कोई एक फॉर्मूला दे देता है आपके सर लोग कि मास ऑफ वन एटम को कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग एवोगाड्रो नंबर पर पढ़ेंगे, एवोगाड्रो नंबर पर पढ़ेंगे, ठीक है, उस चैप्टर में समझेंगे वो चीज़। मतलब अगर आपको अभी बता भी दें तो आपको समझ में नहीं प्रॉब्लम दिक्कत होगी, तो इसीलिए हमने सोचा है कि वो वहाँ ही पढ़ेंगे, जिसे जहाँ ज़रूरत है वहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा कोर्स लेना है, पूरा कोर्स देखना है, ठीक है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे ना। आगे आगे आपको समझाएंगे तो हम लोग तो समझा देंगे, आपको दिक्कत आएगी। इसी दिक्कत को घटाने के लिए हमने ये चीज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब हम पढ़ रहे थे आइसोटोप, ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एक ऐसा एलिमेंट का, मतलब कोई भी एलिमेंट, ठीक है, द एटम ऑफ अ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब x1 एक एलिमेंट है और x2 एक एलिमेंट है, जिन दोनों का, ये ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, जिन दोनों का एटॉमिक नंबर एक हो, ठीक है, बट मास नंबर डिफाइंड हो। लिख लीजिए डेफिनेशन, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। मतलब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होगा, ठीक है, लिख दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम होंगे। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ आ रहा है, आप कहेंगे ऐसा होता है, हम बोल रहे हैं हाँ होता है। तो कहाँ होता है ये बताते हैं, कहाँ होता है। सोचिए, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ठीक है, आइसोटोप। इन तीनों को क्या कहते हैं हम लोग? ड्यूटेरियम, ठीक है, एक। दूसरा क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम। तीसरा क्या होता है? प्रोटियम, ठीक है। अब ड्यूटेरियम मतलब 2, मतलब मास नंबर 2 होंगे, ठीक है। ट्राइट्रियम मतलब 3, प्रोटियम मतलब 1। नाम से ही आपको पता है, तो आपको बस ये चीज़ें पता है। दो क्या होंगे? तो 2 से डुओ, से ड्यूटेरियम। 3 से ट्रायो, से ट्राइट्रियम, और 1 से प्रोट्रियम, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, जो आपको नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नहीं आता है आपके एग्जाम में, ये सब चीज़ें ही आती है, ठीक है। कार्बन के भी होते हैं, ठीक है, क्लोरीन के भी होते हैं, सबके होते हैं, सबके नहीं, कुछ लोगों के तो होते ही हैं, ठीक है। थैंक यू। तो उसके बाद देखें, तो उसके बाद आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइसोटोप जो है ना, वो एलिमेंट के साथ सेम होता है, मतलब ये सब ये हाइड्रोजन के एलिमेंट के साथ सब सेम होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम होता है। और एक कार्बन का जो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप है 14, C14, ये आपको बाद में भी पता चलेगा, ठीक है। ये कार्बन डेटिंग, ये जो लोग मतलब नौकरी के प्रिपरेशन के लिए हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। C14 होता है कार्बन डेटिंग। कहें क्या है ये चीज़, क्या है ये बला? तो ये बला ये चीज़ है कि अगर आपको एक पत्थर मिले तो वो कितने साल पुराना है, उसे पता करने के लिए हमें कार्बन डेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए कार्बन डेटिंग होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। हाँ देखिए, अब हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं, ठीक है। आयंस क्या चीज़ है? अब आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और रेडिकल, ठीक है। आयंस वही चीज़ है, वही एटम्स हैं, बस उनको चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटॉन के साथ, आयंस में प्रोटॉन नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन नंबर मैच नहीं खाता है, तभी तो न्यूट्रल एटम से वो चार्ज होंगे ना, तभी ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो कैसे नहीं अलग होते हैं? तो हम कहते हैं कि एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे या ले तो इससे वो लोग डिफर्स हो जाते हैं, तो आयन में कन्वर्ट होता है। क्यों होते हैं बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और रेडिकल, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ आ रहा है, तो उसके बाद आ रहा है आयन का एग्जाम्पल क्या होगा। आयन का एग्जाम्पल है Na, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो Na+ हो जाएगा,
क्या, Ca 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, Ca प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये हो कैसे रहा है प्लस, ये हम बाद में समझेंगे, अभी आपको ये चीज़ समझना नहीं है, मतलब अभी थोड़ा सा समझ लीजिए क्या हो रहा है, बाकी आपको समझना नहीं है। तो आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज आयन का ये Na और Ca। अब अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहेंगे कितना होता है, तो वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के होता है, ऑक्सीजन -2, मतलब 2 माइनस माइनस होगा, ठीक है। ऐसे होता है कैल्शियम, कैल्शियम छोड़ भी सकता है, ले भी सकता है, ये उसकी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग, ऐसा होता है, ऐसे कुछ आयन्स होते हैं जिसे कैटायन रेडिकल कहते हैं। कैटायन रेडिकल मतलब अगर NH4 प्लस, ठीक है, ये चीज़ें छोड़े तो इसे कैटायनिक रेडिकल कहते हैं, ठीक है। मतलब कैटायन मतलब जो पॉजिटिव, मतलब एक छोड़ के पॉजिटिव ले रहा है उसे कैटायन कहते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ हो सकता है, देखिए अगर छोड़ दे तो हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। मतलब NH4 अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो हम लोग कहेंगे NH4 पॉजिटिव है। ये चीज़ समझ लीजिए पहले, NH4 अगर किसी से ले लिया तो हम लोग कहेंगे NH4 नेगेटिव है। ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? देखिए अगर ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये समझाता नहीं है कोई, आप समझ लीजिए, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो रहा था पहले था हम लोगों के पास, ठीक है। अब अगर वो एक चीज़ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, मतलब पूरे एटॉम में, ठीक है, पूरे एटॉम में जो हो रहा है, कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझा देते हैं, तो पूरे एटॉम में उसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद। इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जा रहा है, ठीक है, तो इससे ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग, उसके बाद हमने कहा था कैटायन, कैटायन रेडिकल ये होता है, आयन को ही रेडिकल कहते हैं हम लोग, ठीक है। पहली बात तो आयन को रेडिकल नहीं कहते हैं, बट हम लोग रेडिकल उन चीज़ों को बोलते हैं जो मतलब कंबाइन होकर आयन की तरह बिहेव करता है, उन्हें रेडिकल कहते हैं। अब ये पॉजिटिव है इसलिए कैटायनिक रेडिकल, अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो हम लोग इसे एनायनिक रेडिकल कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनायनिक रेडिकल कहेंगे, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल होगा सबसे बेहतर OH माइनस, OH माइनस, ठीक है। अब हो रहा है आपका ये चैप्टर खत्म, तो देखिए खत्म होने से पहले सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप मिस नहीं करना है वो है एटम और आयन का डिफरेंस, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। अब डिफरेंस नंबर 1, देखिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, आपको अपने भाषा में लिख लेना है, मैं भी बता रहा हूँ, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जहाँ आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब देखिए एटम में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, आयन में प्रोटॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अगर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, नेगेटिवली चार्ज होगा वो, ठीक है। अब एटम जो होता है ना वो लेस स्टेबल होता है, मतलब रह नहीं पाता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कभी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। तो ये जो होता है ना, ये जो होता है ये स्टेबल होता है, कितना स्टेबल, बहुत स्टेबल, बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एटम टेक पार्ट करता है, ऐसा करता है, नहीं करता है, कैसे कर सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो पार्ट। सो एटम इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्ट नहीं करता है, इसलिए वो कार्बन भी बेयर नहीं करता है, पर आयंस इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और आयंस भी बेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ डिजिटल के लिए, उसके अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है वो क्या होगा आपका,
क्वेश्चन होगा, अगर सोचिए ए एक एटम है, ठीक है, अब ए का जो एटम है अब वो तो है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका तो अब क्या हो रहा है, ए अपने तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है, तो छोड़ रहा है, अब ए डबल प्लस हो रहा है, और ए का जो एटॉमिक नंबर था जेड वो 20 था। क्या आप बता सकते हैं 2 प्लस प्लस में प्रोटॉन नंबर कितना होगा? समझ लीजिए, ए का एटॉमिक नंबर 20 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ए प्लस प्लस हो गया, अब उसका प्रोटॉन नंबर कितना है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। आपका हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।